Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. दोस्तों अभी हिंदुस्तान में दो ही चीज चल रही है। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट और अर्नब गोस्वामी को पहले जेल हुई और उसके बाद उसको बेल मिल गई। इसी के बारे में चर्चा। पहली चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी बिहार इलेक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ईवीएम हैक हो गया, कोई कह रहा है किसी के साथ छेड़छाड़ हुई। अच्छा हुआ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, वरना बाद में नेता और एमएलए के साथ छेड़छाड़ हो जाती, फिर दूसरों को और ज्यादा बुरा लगता और सामने वाली पार्टी को। तो दूसरा जो टॉपिक है अर्नब गोस्वामी कि इनको अचानक से बेल मिल गई। अचानक नहीं मिली, पहले ही सबको पता था कि इनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि ज्यादा दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारी जेल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को रख सके। और वैसे भी इस बंदे को बर्दाश्त करना आम बात थोड़ी है। लेकिन रुकिए, हम अर्नब गोस्वामी के बारे में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, ये उससे रिलेटेड है। हम आज बात करेंगे एक अनोखे बंदे के बारे में। इस बंदे के बारे में जानते हैं ना, इसको कुणाल कामरा नाम है इस बंदे का। उनको नहीं पता हो उनको बता दें कि ये बंदा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। हमेशा से विवादों से इसका नाता रहा है, कभी अपने ट्वीट्स को लेकर के, कभी अपने जोक्स को लेकर के, कभी कुछ। ये बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घेरे में रहता ही है। और इस बंदे ने अभी एक ऐसा बवाल काटा है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट लोगों पे सवाल उठाता है, लोगों को सवालों के घेरे में लाता है, लेकिन इस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट को ही सवालों के घेरे में ला दिया है अपने कुछ ट्वीट्स की वजह से। और इनकी जड़ में भी ये हमारे अर्नब गोस्वामी जी हैं। कैसे नहीं होंगे, हर जगह होते हैं। ट्विटर पे एक वॉर छिड़ा हुआ है, एक जंग छिड़ी हुई है ट्विटर पे कि कौन सही है कौन गलत है। आइए इनको शुरू से समझते हैं। इस सब की शुरुआत हुई जब हमारे प्रिय अर्नब गोस्वामी जी को बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। तभी कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा? इन्होंने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। यहीं से इस सारे बवाल की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ बहुत सारे ट्वीट्स किए। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको बेल दी, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया था, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा पर्सनल लिबर्टी होती है, हर आदमी की पर्सनल लिबर्टी होती है, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है। और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग अर्नब गोस्वामी अगर कुछ बोलता है ये तो उनका पर्सनल लिबर्टी है। अब इसी चीज को कुणाल कामरा ने अपने दिल पे ले लिया और भाई साहब बंदे ने उसके बाद से सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स के ऊपर एडिट करके बीजेपी का एक झंडा लगा दिया। इसके बाद इन्होंने पर्सनल होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा कि डीवाई चंद्रचूड़ इज ए फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपियन टू द फर्स्ट क्लास पैसेंजर आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक्ड थ्रो व्हाइल कॉमनर्स डोंट नो इफ दे विल एवर बी बोर्डेड और सीटेड लेट अलोन सर्व्ड जस्टिस। और इसके रिजल्ट में कुणाल कामरा पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एलिगेशन भी लग गया है। लेकिन इसके बाद और ज्यादा मजा आया। इसके बाद कुणाल कामरा डरे नहीं, उन्होंने उसके बाद एक और ट्वीट किया और वो ट्वीट ये है, इफ यू डोंट लाइक माई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डोंट सी इट, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें अर्नब गोस्वामी को बेल देते वक्त कही थी उसी को अपना करके डायरेक्टली एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का ये बंदा मजाक उड़ा रहा है। अब इसको मजाक उड़ाना कहिए या इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई कहिए। अर्नब गोस्वामी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारी चीजें कही थी उनमें एक सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने उठाया था कि अगर आपको यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिपब्लिक टीवी पसंद नहीं है तो मत देखिए। जरूरी थोड़ी है या जबरदस्ती थोड़ी है। पर्सनल लिबर्टी के नाम पे अगर सीधा सीधा अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया जाता तो इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो एक तरीके से ये आर्टिकल 21 की तौहीन हो जाती और पर्सनल लिबर्टी की तौहीन हो जाती, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी को नहीं मिलता। कुणाल कामरा पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दिया गया है तो कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी है या उन्होंने कोई चीज नहीं कही है। उन्होंने एक बहुत लंबा लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के नाम और उन्होंने उसमें डायरेक्टली सारी चीजें
खुल करके कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं कोई लॉयर भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सामने वाले जज को फेस करना चाहता हूं, उनको सारी चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी अगर किसी और को हासिल है तो हमको भी हासिल है, और पर्सनल लिबर्टी पूरे भारतीयों को हासिल होनी चाहिए। इन दोनों पक्षों को देख करके बहुत सारी चीजें कहने का मन करता है, बहुत सारी चीजें समझने का मन करता है, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे देश में अब ऐसा ही चल रहा है। लोग क्या कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कुणाल कामरा ने इसी बात को कह करके, इसी बात को सामने रखकर और सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में ला करके इस एक लफ्ज को कि कानून सबके लिए बराबर होता है की हकीकत और उसकी सच्चाई सबके सामने ला करके रख दी है। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ एक रिपोर्टर सिर्फ हाथरस में रिपोर्टिंग करने जाता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनकी कोई हियरिंग भी नहीं होती, और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाता है। 2 बंदों ने सुसाइड किया था और उसके सुसाइड नोट में डायरेक्टली अर्नब गोस्वामी का नाम उन बंदों ने मेंशन किया था, और 3-4 बार हियरिंग हो जाती है उसकी, और 2-3 दिन के बाद उनको बेल भी मिल जाती है, और उसके बाद वो फिर वैसी हरकत करते हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, लेकिन उनके कुछ फैसले उनको सुप्रीम नहीं बनाते, और वही कुणाल कामरा साबित करना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, जैसा मैंने कहा कि पिछले ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा ट्वीट्स पसंद नहीं आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पसंद नहीं आता है, तो मत पढ़िए, मत देखिए, उनको फॉलो मत कीजिए, सिंपल है। इस तरीके से तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो अर्नब गोस्वामी को हासिल हुई है, उसके नाम पे कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को गाली दे सकता है, कोई किसी को बुरा भला कह सकता है, नरेंद्र मोदी को गाली दे सकता है, किसी को बुरा भला कह सकता है, रोड पे आप गाली दे सकते हैं, और पर्सनल लिबर्टी के नाम पे उनको आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास, उन कॉमनर्स के पास साल्वे जैसा वकील नहीं होगा, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होगा, रिपब्लिक जैसा चैनल नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को थ्रेट करने में और परेशान करने में आगे रहते हैं। याद है ना, रिया चक्रवर्ती के टाइम पे इन्होंने कैसे कैसे इल्जाम लगाए थे उन पे, और उसी हाई कोर्ट ने जब उनको बेल दे दिया, बेल देने के बाद भी अर्नब गोस्वामी चिल्लाता रहा कि हमें 302 चाहिए, हमें 302 चाहिए। तो उनके लिए ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। पर्सनल फ्रीडम सिर्फ बड़े लोगों को हासिल है, हम जैसे कॉमनर को नहीं। और इसी ट्वीट वॉर में अब एक नया मोड़ आया है। ध्रुव राठी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया है, कुणाल कामराज केस इज अ रियल टेस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट इफ दे रियली बिलीव इन पर्सनल लिबर्टी और दे आर द सेलेक्टिव एज ही अक्यूज देम टू बी। ध्रुव राठी ने अपने इस ट्वीट में साफ साफ कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का सही तरीके से टेस्ट होगा, कि देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ अर्नब गोस्वामी को हासिल है या फिर कुणाल कामरा को भी यह हासिल हो जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के पूरा एक गदर का माहौल मचा हुआ है ट्विटर पे। अब देखिए, हम जैसे लोगों को तो साल्वे जैसा वकील है नहीं, तो हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। हम जैसे लोग तो सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनकर के ही बेहोश हो जाते हैं। तो आप ही लोगों पे छोड़ते हैं कि आपको कौन सही लगता है, क्या कि कुणाल कामरा ने जो किया है कि वो सही में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उनको सजा होनी चाहिए, या फिर उन्होंने सही किया है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में, कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।